राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आषाढ़ मास 2026 13 जुलाई को है कि 14 जुलाई को, और कब है आषाढ़ अमावस्या? सही तिथि, पितरों का तर्पण, स्नान और दान का उपाय। हल धारणी अमावस्या पे पितृ पूजा से कैसे मिलती है पितरों की कृपा? हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि पितरों की उपासना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। आषाढ़ अमावस्या भी इसमें से ही एक है, जिसे हलहारिणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इन दिनों पितरों का तर्पण, स्नान, दान, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, और इस बार आषाढ़ अमावस्या की तिथि को लेकर लोगों को असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण अमावस्या की तिथि 13 जुलाई 2026 की शाम को 6:49 शुरू होगी। 13 जुलाई 2026 की शाम को 6:49 पे शुरू होगी और 14 जुलाई 2026 की दोपहर 3:12 पे समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर आषाढ़ अमावस्या 14 जुलाई 2026 को मंगलवार वाले दिन मनाई जाएगी। इस दिन ही स्नान, तर्पण, दान, श्राद्ध करना सही है। हलहारिणी अमावस्या क्यों कहा जाता है? आषाढ़ अमावस्या को हलहारिणी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन किसान अपने हल, बैलों, खेती में सभी उपकरणों की पूजा करते हैं और वे धरती माता का आभार व्यक्त करते हैं। अच्छी बारिश तथा समृद्ध फसल की कामना करते हैं। मान्यता है कि इसी दिन से मानसून पूरी तरह से सक्रिय होता है और खेतों में जुताई और बुवाई शुरू हो जाती है। इसीलिए यह तिथि किसानों के लिए विशेष महत्व रखती है। आषाढ़ अमावस्या पे सुबह जल्दी उठ के स्नान करके फिर पितरों का स्मरण करके तर्पण किया जाता है। तर्पण में काले तिल, कुश, सफ़ेद पुष्प का उपयोग किया जाता है। इससे पितृदोष शांत होता है। इस दिन पितृ चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान दक्षिणा देना, गंगा, जमुना या फिर नज़दीकी किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष फल प्राप्त होता है। पितृ पूजा से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ संतुष्ट होने पे परिवार की रक्षा करते हैं और सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दिन किए गए दान और तर्पण का फल कई गुना अधिक बढ़ के प्राप्त होता है। जो लोग पितृदोष से पीड़ित हैं उनके लिए यह तिथि विशेष रूप से लाभदायी होती है। इस बार अमावस्या मंगलवार को पड़ रही है, इसीलिए इसे भौमवती अमावस्या भी कहा जाएगा। भौमवती अमावस्या पे तर्पण करने से शत्रुओं का भय और आर्थिक संकट से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन गंगा स्नान या फिर घर पे ही नहाने के पानी में गंगा जल को मिला के स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या पे किए गए उपाय पितरों को प्रसन्न करते हैं। इससे पितृदोष दूर होता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। किसानों के लिए यह तिथि खेती के लिए शुरुआत का प्रतीक है। सही विधि से किए गए उपाय जीवन में शांति और सफलता लाते हैं। हमारे पूर्वजों के द्वारा ये सब बोला गया है और हमें हमेशा उनकी बात सुननी चाहिए और उनका कहा मानना चाहिए। आषाढ़ कृष्ण अमावस्या तिथि पे आषाढ़ अमावस्या जो पड़ती है इसमें पितरों को ही समर्पित होती है। इस दिन अगर आप पवित्र नदी में नहीं जा पा रहे हैं स्नान के लिए, तो आप घर के ही पानी में गंगा जल मिला के स्नान कर सकते हैं। आप दान कर सकते हैं मंदिरों में, या फिर आप किसी ज़रूरतमंदों को आप धन, खाना, मतलब अन्न, वस्त्र आप दान कर सकते हैं। और इस बार आषाढ़ी अमावस्या पे भौमवती अमावस्या है, ये बहुत ही शुभ संकेत है और आपको इस दिन आपको दान पुण्य करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होएगी। यह बहुत ही खास दिन है, इसका महत्व बहुत अधिक है। क्योंकि यह अमावस्या तिथि को आषाढ़ी अमावस्या बोला जाएगा और इस बार ये भौमवती अमावस्या है जो कि अत्यंत शुभ संजोग बन रहा है। इस दिन स्नान, दान और पितरों को प्रसन्न करने के लिए
ये सब किया जाता है। बहुत ही फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि आषाढ़ी अमावस्या पे पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य कार्यों को किया जाता है। आप पुण्य कार्य कर सकते हैं, जैसे कि आप ज़रूरतमंदों की सहायता कर सकते हो, तो आपके जो पाप हैं वो कट जाएंगे, जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। और आपको पूजा पाठ किस हिसाब से करनी होती है, आपको सुबह उठ के स्नान करना है। ठीक है, पंचांग के अनुसार चूँकि ये तिथि 14 जुलाई है, तो आपको सुबह उठ के स्नान करके साफ़ सुथरे वस्त्र धारण करनी है और फिर आपको मंदिर में पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करनी है। अपने पितरों का आपको घर में ही, अगर आप चाहेंगे तो घर पे ही बनवाएं तो बहुत अच्छा है। उनके नाम का खाना बनवाइए और वो आप ब्राह्मणों को दान दीजिए, गरीबों को दान दीजिए। शास्त्रों में आषाढ़ अमावस्या का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। आप इस दिन सुबह पवित्र नदी में भी जा सकते हैं। पितरों का तर्पण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह तिथि पितरों को ही समर्पित मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन ज़रूरतमंदों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। साथ ही परिवार के सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगर पितृ आपके प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके जीवन से कोई भी दुख और तकलीफ होगी वो समाप्त हो जाएगी। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको जो जो काम करना है वो सब पूरे सच्चे दिल से करना है। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनसे आपको हमेशा ये चीज़ बोलनी है कि अगर कोई भी गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। पितृ दोष निवारण मंत्र होते हैं, ओम सर्व पितृ देवता भयो नमः। गायत्री मंत्र पितृ दोष का निवारण मंत्र बोला जाता है, तो आपको गायत्री पितृ दोष मंत्र भी पढ़ सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी पंडित जी की भी सहायता ले सकते हैं। वो आपको पूरे विधि विधान से सब बता देंगे कि कैसे करना है और क्या करना है। स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 4:30 बजे से 10:43 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:32 पे। स्नान दान का जो बहुत ही उत्तम समय है वो है 4:30 से सुबह 4:30 से 10:43 तक का। और लाभ चौगड़िया है वो सुबह 10:43 से दोपहर 12:27। अमृत चौगड़िया है दोपहर 12:27 से 2:10 तक का। पितृ तर्पण और श्राद्ध के लिए दोपहर के समय ये सब काम करना बहुत शुभ माना जाता है। आप किसी पंडित जी की सहायता से आप पितृदोष का निवारण या पूजा करवा सकते हैं और दान पुण्य कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान पुण्य कर सकते हैं। आप चाहें तो कपड़ों का दान दे दीजिए, अन्न का, धन का दान कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।